अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं सबसे पहले जिस गांव से मैं इब्तिदा करना चाहूँगा वो है रबात कला। एक छोटा सा गांव है और मुख्तसर सी कम्युनिटी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे वाक़ है। तो हमारे साथ रहिए कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर किसी को कैमरा अलाउ नहीं होता है। लोग इसको ज़रा बुरा भी समझ लेते हैं। तो जहाँ भी आप वीडियो शूट करना चाहेंगे तो लाजमी है कि आपके पास एक मुकामी बंदा भी मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लोग अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो आपको पहले इजाज़त लेनी होगी, तब जाके आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए। यहाँ से इस गांव की आबादी शुरू हो जाती है और इसके एक साइड पे चावल की फसल का एक बहुत बड़ा सिलसिला है और दूसरी तरफ पे दरियाई अलाई है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इसलिए पानियों से महफूज है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अलाई में जितने गांव हैं उनकी एक एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नाज़रीन इकराम, ये वो लम्हा है जिसका किसान सारा साल इंतज़ार करता है, जब सुनहरी खुशबू से भरी चावल की फसल तैयार हो जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ किसान अपने औजार संभाल लेता है। ये सिर्फ चावल कटाई नहीं, बल्कि ये मेहनत, मजदूरी और उम्मीद का हासिल है जो इस वक्त इनको मिल रहा है। इनका आपस में मुकाबला भी कभी कभी लग जाता है। और यहाँ पर चावल की मुकम्मल कटाई हुई है। ये जब सूख जाएंगे तो फिर इसका एक गाढ़ा बनाएंगे। गाढ़ा यहाँ पे कैसा होता है वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये भी एक प्रोसेस है कि जब चावल बिचा लेते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद फिर 1 या 2 दिन बाद उसका जो साइड है वो तब्दील करके दूसरी जगह पे रख देते हैं और इसको मुकम्मल सुखा के उसके बाद उसका गाढ़ा बना देते हैं। मेरे दोस्तों, जब चावल फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद चावल के इस तरह बालियाँ फुले बांध दिए जाते हैं और उसको सुखा देते हैं और उसके बाद इनका इस तरह एक ढेर भी बना दिया जाता है उनके बालियों का, ताकि वो महफूज रहे। और बाद में गाहने के लिए एक बड़ा मैदान बनाया जाता है और बैलों के ज़रिए जो है उसको वो गाहने का अमल फिर शुरू कर देते हैं और इसका दाना जो है वो अलग कर देते हैं और भूसा अलग हो जाता है। तो ये मुकम्मल प्रोसेस होता है। अभी से अलाई में ये शुरू है और तकरीबन इस पे 1 महीना लगेगा और किसानों के मज़े होंगे और इनके जो मेहनत है, इनकी जो मेहनत है उसका समरा इनको मिल जाएगा। इस वक्त मैं चावल की फसल के बीचों बीच घूम रहा हूँ और ज़रा नीचे भी देखता हूँ, क्योंकि ये एरिया सांपों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ जब हम छोटे थे ना तो हमें घरों से इसी पे डराया जा रहा था कि यहाँ पे सांप होते हैं, आप लोग वहाँ पे न जाए, इसलिए मुझे आज भी नीचे देखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कोई रास्ता नहीं है, ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊँ। तो ये फसल तकरीबन 3 से 3.5 महीनों में तैयार हो जाती है और फिर लोग उसको काट लेते हैं। इसके बाद फिर ये सारा एरिया खाली पड़ा रहता है। चूँकि हम देहाती लोग हैं, यहाँ पर तो वो मशीनें नहीं आ सकती हैं कि जिसके ज़रिए से इसकी कटाई की जाए। ये सिर्फ हम हाथों के साथ करते हैं, लोग खुद करते हैं और बहुत सारे लोग अपने साथ जमा कर देते हैं। उनके लिए एक ख़ास दावत का भी एहतमाम किया जाता है और पूरा दिन लोग यहाँ पर कटाई कर देते हैं। यहाँ पर थ्रेशर का सिर्फ वो मशीन से कर देते हैं कि थ्रेशर कहीं भी वो ले जाते हैं और कोई जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ पर उसको वो कंधों पे उठा लेते हैं। सामने हमारा गांव है, अच्छा तीलूस गांव। और अलाई के लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं अपने जानवरों के लिए चारा। रेबा हुआ रेबलेशी दस नस्ता दे वीडियो तो ख्याल की पलक होता वो रेबी। अच्छा, इसमें उंगली काटने का भी अंदेशा होता है। तफला लो रुखाया
ये दरंती है, ठीक है। अलाई की दरंती कुछ इस तरह होती है। पंजाब में मैंने एक और किस्म की देखी है जो इधर से सिर्फ टेढ़ा होता है, बाकी सीधा होता है, लेकिन अलाई वाली जो दरंती है वो इस किस्म की है। मेरे दोस्तों, जिस तरह के बारहा मैंने आप लोगों को बताया है कि मेहमान नवाजी जो है यहाँ अलाई की एक खास सिफत है। तो मेरे दोस्त ने यहाँ भी चाय मंगवाया था और हमने चाय अब पी लिया। अब इसी गाँव का मैं विजिट करूँगा, तो हमारे साथ रहिए। यहाँ की आबादी भी तकरीबन रबात गाँव से मिलने वाली है, बस थोड़ा सा फासला रह गया है बीच में। चंद घर मजीद अगर बन गए तो बस रबात गाँव और रबात काला ये दोनों मिल जाएंगे। माशाल्लाह दोस्तों, एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली कि यहाँ पर ये आड़ू का जो उन्होंने पौधे लगाए हैं, नर्सरी लगाई है और इसको फिर लोगों पे भेजेंगे। ये रुझान पहले अलाई में बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे जितने भी दरख्त आप देखते हैं ना आसपास, तो ज़्यादातर जो है वो पलदार नहीं थे। और फिर जो जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान में होता है, बागों का एक बड़ा बड़ा सिलसिला होता है, तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल कहीं भी नहीं होता था। लेकिन अब इससे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये शऊर भी आ गया कि अपनी ज़मीनों को उसको ज़रा कीमती बनाएं, उस पर पलदार दरख्त लगाने के साथ, क्योंकि इसी का एक बहुत बड़ा इनकम फिर आपको मिल सकता है। माशाल्लाह काफ़ी पुरसुकून जगह है कि, लेकिन वही कीड़ा जो पूरा माहौल ख़राब कर देता है। और यहाँ पर एक मौलाना साहब भी हमारे पास आने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे भी ये मस्जिद बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप बीम तक बात पहुँच चुकी है। मुखय्यर हजरात यहाँ भी ताउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर ये मदरसा भी बनेगा, जो मुकामी मदरसा होता है, मकतब सिस्टम होता है। तो माशाल्लाह एक बड़ी जगह यहाँ इन्होंने मस्जिद के लिए दी है और इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको आप जिस मौसम में भी देख लेना, इसके अलग रंग होते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने मस्जिद के लिए कवर किया हुआ है। दाता तो संग मिलाव शे देदा, मतलब चा रा कर देदा जे अच्छा वक़फ़ रा कर दे माता चावी जो जनाना दागे दा करे। बस ख़वातीन जो है हर जगह पे पेश रहती है। यहाँ भी एक खातून ने ये वक़फ़ किया हुआ है इस जगह को, और आप ख़ुद सोच ले कि इतनी कीमती जगह और इतनी बड़ी जगह, लेकिन उसने जितना इसको मज़ीद कीमती बना दिया ना, उसका भी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर ये एक मुसाफिर खाना, क्योंकि अलाई में ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मस्जिद के साथ, वो यहाँ के मौसम की वजह से कि यहाँ पर बहुत सख्त किस्म की सर्दी होती है। तो हर मस्जिद के साथ एक ख़ास जगह बन जाती है जहाँ पे लोग आग भी जला लेते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द भी बैठ जाते हैं, या कोई दर्स वगैरह हो तो वो भी उसी जगह में होती है। बस यहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग घर बने हुए हैं और मुख्तसर सी आबादी है, लेकिन बहुत पुरसुकून आबादी है। लेकिन इस गांव की एक बदकिस्मती है, वो ये है कि इस तरफ कोई सड़क नहीं बनी है, और जो पैदल रास्ता था वो भी कुछ दिनों पहले इनका जो पुल था वो भी टूट गया है। ये देखो मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले इस पे लोगों ने अपने मदद आप जो है कुछ पैसे जमा किए और इस पे काम किया, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हुआ इन लोगों ने खुशियाँ मनाई, लेकिन जो ठेकेदार था उसने जो रस्सी यहाँ पे लगाई थी वो ज़रा कमज़ोर थी, तो उसी के ऊपर एक बंदा खड़ा था, वो काम कर रहा था, और उसी के साथ ये पुल टूट गया और वो बेचारा भी नीचे गिर गया। अभी भी वो चारपाई पे पड़ा है, बेचारा ज़ख्मी है, और इन लोगों का ये रास्ता जो है एक बार फिर मुनक़ते हो गया।
एक मुसीबत ये है जहाँ भी जाए तो बच्चे जमा हो जाते हैं, तो बंदा कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, ये यहाँ पे नहाते रहते हैं। अभी तो सर्दी शुरू हो गई है। अभी मैंने बच्चों से कहा कि भाई जाओ पानी में लेकिन नहीं जाते। तो मेरे दोस्तों, ये है रबात कला, जिसकी मुख्तसर सी आबादी और यहाँ की ज़िंदगी आप लोगों ने देखी। एक मुख्तसर सा मकबरा यहाँ पर भी है। मेरे दोस्तों, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, जबकि मैंने बारहा अपनी वीडियोस में बताया है कि वादी अलाई जो है ये डिस्ट्रिक्ट बडग्राम में आता है, जो कि हज़ारा डिवीज़न में ये वाक़े है। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट बडग्राम है उसका एक मुकम्मल तहसील जो है वो अलाई वैली है। और ये आप इस यहाँ आएंगे कैसे, तो सीपेक पे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद से आप बुरहान इंटरचेंज से उतर के आप सीपेक पे आ जाते हैं। सीपेक से फिर आगे एबटाबाद, तारीपुर, एबटाबाद, फिर मानसेर आ जाता है, और उसके बाद फिर बडग्राम से थोड़ा सा आगे आके ताकोट एरिया काफ़ी मशहूर है। वहाँ पे एक दरिया सिंध के ऊपर पुल लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट शंगरा को मिलाने के लिए। लेकिन इसी ताकोट बाज़ार में एक सड़क, एक लिंक रोड निकला हुआ है अलाई की तरफ, तो वहाँ से आप अलाई आ सकते हैं। ताकोट से तकरीबन आपका 1 या 1.5 घंटा इसलिए लगेगा कि सड़क ज़रा ख़राब है, उसकी भी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो जैसे आप अलाई एंटर हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। मुकम्मल नेचुरल और अनएक्सप्लोर एरिया है और बहुत ही खूबसूरत है। लोग भी काफ़ी पुरअमन है, तो आप यहाँ का विज़िट किसी भी मौसम में कर सकते हैं। यहाँ का जो होटलिंग सिस्टम है वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पर 2 बहुत बड़े बाज़ार हैं, वहाँ पे आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। और इसी तरह एक 2 गेस्ट हाउस भी यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ भी। तो मेरे दोस्तों, ये था रबात कला, जो कि मेरे गांव से बिल्कुल लगा हुआ है। दरमियान में सिर्फ अलाई का जो दरिया है वो फाइल है, बाकी बिल्कुल ये तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है इस गांव की तरफ। ये इनकी एक मुख्तसर सी आबादी है, और बदकिस्मती यही है कि वो सामने जो आप देखेंगे तो वो सड़क है, और दरमियान में फिर जो इनका पुल लगा हुआ था वो आप लोगों ने देख लिया, जो टूट चुका है और इनका राब्ता मुनक़ते हो चुका है। और यही से ऊपर इनकी आबादी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मकई की फसल है, जिसकी वजह से वो घर वगैरह नज़र नहीं। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और यही सिलसिला इंशाल्लाह मैं जारी रखूँगा। अलाई में जितने भी गाँव हैं वो सारे मैं एक्सप्लोर करने का एक इरादा रखता हूँ। अगर इसमें आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, और एक एनर्जी मुझे मिलेगा उससे, और मैं मज़ीद अपने काम में मेहनत कर सकूँगा, और पूरा अलाई जो है वो आप लोगों को दिखा सकूँगा।